जूते वो दिए DMU शूज़, जो आर्मी के लोग पहनते हैं। ये मैं आपके साथ फ़ोटो भी शेयर कर रहा हूँ। ये शूज़ होती हैं और बहुत हैवी होते हैं जी। तो उसको ये शूज़ वहाँ पे दिए गए। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो लड़का जंगल में तो पहुँच गया था, तो उसका नेक्स्ट एपिसोड है जी, पार्ट नंबर 14। तो जब वो लड़का जंगल के अंदर पहुंच गया तो उसका मैंने मेन टाइटल रखा है जंगल की कठिन ट्रेनिंग, एक गरीब लड़के की संघर्ष भरी कहानी। एक गरीब परिवार का लड़का अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा करने के लिए घर से दूर एक कठिन परीक्षण केंद्र में पहुंच गया। यह उसकी ज़िंदगी की वह मोड़ था जहां परिवार, दोस्त और आरामदायक जीवन सब पीछे छूटने वाले थे। अब उसके सामने केवल संघर्ष, अनुशासन और मेहनत का रास्ता था। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी लड़के पहले से ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उसे बताया गया कि आज आराम का दिन है, आप नए आए हो तो आज आप रेस्ट करो, तो असली ट्रेनिंग अगले दिन सुबह शुरू होगी। तो वह अपना सामान लेकर बैरक में पहुंचा। तो कमरे में लगभग 12 लड़के थे। सभी अलग अलग सभी को अलग अलग बैरक दिए गए थे। तो कोई पहाड़ी के ऊपर था, कोई साइड पे था, कोई लेफ़्ट पे था, तो कोई ट्रेनिंग ग्राउंड के बिल्कुल पास में था। तो हमारा जो बैरक था वो नीचे था, ट्रेनिंग ग्राउंड के बिल्कुल सामने। तो वहाँ उसकी मुलाकात एक दार्जिलिंग लड़के से हुई और उसने उनको लड़के को एक गद्दा, तकिया, बेल्ट और जूते दिए और रात को अकेले बाहर मत निकलना, ये उनको चेतावनी दी गई। अगर जाना भी पड़े तो किसी साथी को साथ लेकर जाना। तो बैरक पहाड़ी के ऊपर बनी हुई थी, लेकिन वॉशरूम जो था वो ढलान के नीचे बना हुआ था। तो रास्ता इतना ख़तरनाक था, ज़रा सी गलती की और गहरी खाई में गिर सकता था। तो लड़के ने किसी तरह पहली रात बिताई। सुबह ठीक 5 बजे सीटी बजी। सभी लड़के तुरंत उठ गए और जल्दी जल्दी नहाकर उन्हें सफ़ेद बनियान और खाकी रंग की छोटी पैंट पहननी थी जो घुटनों तक होती है, और बेल्ट भी लगाते थे साथ में। तो बेल्ट को पॉलिश करना पड़ता था, शूज़ को इतना पॉलिश करना पड़ता था कि उसमें चेहरा दिखाई दे। आप किसी भी आर्मी के जवान से आप पूछ लें कि जो भी उनकी जो ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे उनको यही सिखाया जाता है कि जूते को इतना चमकाओ कि उसमें आपका चेहरा नज़र आए। तो उनको डेली सुबह उठकर जल्दी जल्दी से अपनी बेल्ट पॉलिश करनी होती थी और शूज़ को पॉलिश करती, और बनियान और जो खाकी कलर की उनको पैंट दी गई थी घुटनों तक, वो पहन के रेडी होकर मैदान में पहुंच गई। तो मैदान में सबसे पहले शारीरिक परीक्षण हुआ। लगभग 2 घंटे दौड़, व्यायाम, वार्म अप चलता रहा। तभी दूर से एक बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। सभी समझ गए कि उनके मुख्य प्रशिक्षक आ रहे हैं। तो मोटरसाइकिल एक लंबे चौड़े मजबूत व्यक्ति वाले वहाँ से उतरे और उनका नाम था RK ब्राल, जो आर्मी से रिटायर मेजर थी। तो उनकी ऊंचाई लगभग 6 फीट थी और उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। उन्होंने सबसे पहले नए लड़के का परिचय लिया। बोले कि हम में नया लड़का कौन है? तो उस लड़के ने हाथ खड़ा किया, बोले सर मैं हूँ। तो बोले क्या नाम है? तो लड़के ने बोला मनप्रीत सिंह गिल। तो सर बोले ओ पंजाब से हो? तो लड़का बोला जी सर। तो मेजर बराल ने मुस्कुराते हुए कहा बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना यहाँ कभी नो सर नहीं बोलना, हमेशा यस सर कहना है। कोई आपको कुत्ता भी बोल देना कि आप कुत्ता हो, तो वो भी वहाँ पे यस सर ही बोलना पड़ता है, ये नहीं है कि नो सर। अगर सर बोल दे कि मैं कुत्ता हूँ तो यस सर, ये नहीं है कि नो सर।
कहीं पे भी जाओ आप, आपको यस सर होना चाहिए, नो सर कभी भी नहीं बोलना। तो ये हमेशा याद रखना, एक सैनिक की ज़ुबान पर हमेशा यस सर होना चाहिए। तो इसके बाद असली ट्रेनिंग शुरू हुई। हर दिन उन्हें लगभग 12 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता दौड़ना पड़ता था। उनकी पीठ के पीछे 20 किलो का एक बैग होता था, लेदर का बना होता था वो बैग, लेदर और कपड़े का बना होता था, मजबूत होता था, जिसमें राख भरी होती थी। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद प्रशिक्षक उसमें राख पर पानी डाल देते थे। जब भी पानी पड़ते तो बैग का वजन लगभग दुगना हो जाता था, 20 किलो का होता था और 40 किलो का हो जाता। अब उसी भारी बैग को लेकर नीचे उतरना पड़ता था। रास्ता फिसलन भरा होता था, खतरनाक था। कई बार उनके रास्ते में सांप भी आए, बहुत मोटे मोटे सांप ऐसे गुजर जाते, लेकिन उनको सिखाया गया था कि कभी भी डरना नहीं। अगर कोई भी जवान डर गया तो खेल ख़त्म। तो वो वहाँ पे नीचे आते और ख़तरनाक रास्ता होता था। कई बार घुटने भी जवाब देने लगते थे, शरीर दर्द से भर जाता, लेकिन कोई रुक नहीं सकता था। नीचे पहुंचकर उनको झंडा बैरक तक लाना होता था। ऐसा करते करते दोपहर के 1 बज जाती, तब जाकर खाने का समय मिलता। खाने में उनको कभी पूरी छोले होते, कभी रोटी होती, दाल होती, चावल होते। तो ऐसे करके खाना तो बहुत बढ़िया मिलता था, लेकिन उनको कम मिलता था कि आधा आधा खाना मिलता था। जैसे आपने 4 रोटी खानी है तो आपको 2 रोटी ही मिलेगी, प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, क्योंकि आधा उनको भूखा रखा जाता था। तो 1 घंटे का विश्राम भी मिलता था, लेकिन लड़के ने जल्दी जल्दी 5 मिनट में खाना ख़त्म कर लेते, ताकि बाकी जो समय था 55 मिनट वो अपना आराम कर सकें। तो दोपहर के 2 बजे सीटी बजती तो सभी मैदान में फिर पहुंच जाते, और जो उनके प्रशिक्षक थे RK बराल, तो वो भी सामने होते। तो शाम के 5 बजे तक मेजर बराल उन्हें सैनिक अनुशासन सिखाते, सलाम करना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, कदम ताल और बैक मुड़, तो कई अन्य अभ्यास होते। तो कुछ ही दिनों में सभी लड़कों की आदत बदल गई। अब सुबह 5 बजे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपनी आंखें अपने आप ही खुल जाती थी। तो 5 बजे सभी उठकर ग्राउंड में हाजिर हो जाते। कठिन था। कठिन ट्रेनिंग के बीच कुछ मज़ेदार पल भी आते थे। जब अधिकारी चले जाते तब लड़के आपस में बातें करते कि भाई आप कहाँ से हो। तो उस लड़के में ज़्यादा जो थे वो राजस्थान के थे, कि भाई हम तो राजस्थान से हैं। तो तब लड़के के आपस में बातें करते, कभी आसपास जंगल में घूमने के लिए निकल जाते, लेकिन उनको प्रशिक्षण क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, सख्त मना था। तो वहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बना हुआ था, जहाँ ज़रूरत पड़ने पर दवाइयाँ मिल जाती थी। वो 24 घंटे खुला होता था। वहाँ पे ऑलरेडी एक डॉक्टर रहता ही रहता था। तो उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे, इसलिए घर में किसी ने बात करनी हो तो जंगल के पास में बने STD बूथ से सहारा लेना पड़ता था। टूथब्रश, साबुन, जहाँ जो भी बनियान आपने नहीं ख़रीदनी है तो वो भी एक छोटी सी शॉप बनी हुई थी जंगल में, तो वहाँ से आप ख़रीद सकती थी। तो ट्रेनिंग का एक हिस्सा रात की ड्यूटी भी थी। 2-2 लड़कों की टीम बनती, किसी को पहाड़ी की चोटी पर तैनात किया जाता, किसी को वॉशरूम के पास, किसी को जंगल की सीमा पर अंधेरी रातों में, क्योंकि वहाँ पे जंगली सूअर बहुत ज़्यादा थे जो ग्राउंड में आ जाते और ग्राउंड को तहस नहस कर देते थे। तो किसी को वॉशरूम के पास ड्यूटी लगा दी जाती। तो जिम्मेदारी का बोझ था, यही उसकी परीक्षा थी। तो धीरे धीरे वो गरीब लड़का मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनने लगा। कठिनाइयाँ अब उसे डराती नहीं थी, हर दिन उसे अपने लक्ष्य की ओर करीब ले जा रहा था।
उसे समझ आ रहा था कि जीवन में सफलता केवल सपने देखने से नहीं मिलती, बल्कि त्याग, अनुशासन और लगातार मेहनत से मिलती है। तो जंगल की वह कठिन ट्रेनिंग उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। तो यही संघर्ष आगे चलकर उसे और मजबूत इंसान और सच्चा योद्धा बनाने वाला था। तो गाइस, आज के लिए इतना ही कि उसकी ट्रेनिंग जो शुरू हो गई थी, तो ट्रेनिंग में अभी और भी रोमांचक बातें हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में शुरू करूंगा, क्योंकि इससे जो है कि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आपको कि वो कैसे बस्ती किया करते थे, कैसे उनकी ट्रेनिंग आगे चली और उनको सर्टिफिकेट कैसे मिला। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। कमेंट में बताया करें आप कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और गुड डे।